if you really want to see a change, the political will is a must. I said, मैं जब साफ करने जाऊंगा, मैं खुद भी गंदा हो सकता हूं. इतना ज्यादा गंदगी है. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इतने सालों में क्यों खराब हो गया है, तो हमको लगा कि हमारा जो फाउंडेशनल लेवल में ही प्रॉब्लम है. तो व्हाट वी लैक हियर इज पॉलिटिकल विल. पिछले बार भी असेंबली में सारे लोग ने बोला कि टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक होना है, ठीक होना है. बैकडोर से नोट आता है, आई डोंट वांट टू नेम इट. अभी आज हमारा पीटीआर इतना हाई होने की वजह से भी कई स्कूल में टीचर नहीं है, कहीं में भर के है. मतलब डिस्पैरिटी का मतलब इतना एक्सटेंट है कि कहीं में 9 बच्चे हैं, 13 टीचर है. तो इसमें कोई आपको पूरा टोटली ट्रांसपेरेंट होगा. ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए हम काम कर रहे हैं. यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन ऑफ आवर स्टेट इज आवर चिल्ड्रन. तो इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा कि ये कोई रूलिंग का है या अपना बीजेपी का, ऐसा नहीं होगा. सबको बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर का वो मिलेगा और फेज व मैनर में मिलेगा. और सबको हम लोग यही देखेंगे कि हर किसी का जो भी गैप है उसको हम लोग फिलअप करेंगे. सरकारी स्कूल का टीचर इज वे बिलो द एकेडमिक दिस थिंग क्वालिफिकेशन देन आवर गवर्नमेंट स्कूल, एंड उनका सैलरी भी इतना कम है. जैसे कुमार भाई साहब ने बोला 15,000, यहाँ में 30,000, 1 लाख लेके भी क्यों हमारा सरकारी स्कूल का रिजल्ट खराब होता है. तो लोकल टीचर, हमारा साविन साहब ने भी बोला कि लोकल टीचर्स होने की वजह से वो लोकल टीचर अपना लोकल काम में बिजी, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी होने के बाद आप स्कूल में पढ़ाता नहीं, टाइम से स्कूल में जाता नहीं है. टीचर एंड ट्रांसफर पोस्टिंग को एक्ट में बनाएंगे, ताकि ये तो कोर्ट में जाना, ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, कोर्ट जाके कोर्ट में स्टे तो ऐसे आलू प्याज जैसे मिल जाता है, सीधा गया स्टे दे देता है. इसके बाद कब हियरिंग होता है, स्टे कब वेकेट होगा, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है. तो उसमें हमारे बच्चे को सफर होता है. ऐसा भी होता है लोग जो मेडिकल प्रॉब्लम होता है, वी अंडरस्टैंड, किसी का मेडिकल कंडीशंस होता है, हाई एल्टीट्यूड में नहीं जा सकता, अगर एस्मेटिक है तो ऐसा कुछ होगा तो उसको थ्रू ए मेडिकल बोर्ड वी विल वेरीफाई देयर केसेस, देन ओनली वी विल कंसिडर. नहीं तो मेडिकल का कागज तो ऐसे आता है, पता नहीं कहाँ से बनाता है, डॉक्टर बनाता है ना, वो खुद लिख के आता है. तो ऐसा भी हमने विटनेस ऐसा पेपर, लड़का है बीमार का नाम जो लड़कियों में बीमार है तो ऐसा लिख के आ जाता है. तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है. Like I always say, we all need to come together, we all need to work together, we all need to move together to make this mission a success. सिर्फ अकेला पेमा खांडू या अकेला श्री चौनामेन या पीडी सोना या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ नहीं होता है. हमको हर मंत्री, हर एमएलए, हर पंचायत लीडर, हर एनजीओ, हर सीबीओ और हर स्टूडेंट कम्युनिटी, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स, एसएमसी, सबका सहयोग हमको जरूरी होगा इफ यू वांट टू सी चेंज इन द एजुकेशन लैंडस्केप ऑफ अरुणाचल प्रदेश. बिकॉज द मोमेंट आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, Honorable Chief Minister told me that there are a lot of expectation from the people, from our government, खास करके हमारा जो शिक्षा विभाग को लेके, जो शिक्षा का जो अभी स्थिति है हमारा राज्य में, उसको किस तरीके से जो अब बद से बदतर हो रहा है, उसको किस तरीके से वापस, हाउ डू वी रिगेन द ओल्ड ग्लोरी, उस पर आपको काम करना है. And I told him one thing, सर मैं जरूर कोशिश करूंगा, but I know it's a Herculean task. It's not an easy department like any other department, and it involves, every walk of life. I said, मैं जब साफ करने जाऊंगा, मैं खुद भी गंदा हो सकता हूं. इतना ज्यादा गंदगी है. तो ऐसे समय में हो सकता है आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर आएगा, तो फिर उसमें कोई रोड ब्लॉक ना आ जाए. Now, the Chief Minister said, now you go ahead, the government is with you, we are with you, you do whatever you want, but come out with a beautiful roadmap which is going to change the education scenario in Arunachal. तो उसको लेके मैं अपना डिपार्टमेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, खास करके मेरे एडवाइजर, क्योंकि when we decided that we're going to have 3 days consultative meeting in the name of Chintan Shivir, so everyone really worked hard behind the scene, front, everywhere, and we came up with a resolution that is what needs to be done, and we took the from
every walk of life. We all know about it, so I need not dwell on this again because it's going to take time. तो उसके बाद जो मैंने सोचा, like any other symposium conferences जब हम करते हैं, बहुत सारा शिविर भी बैठते हैं, तो करने के बाद क्या होता है कि लोग हम चले जाते हैं अपने अपने जगह. We go back to our own places and we forget what we have decided, and we forget that what were the takeaways. We forget that what follow-up needs to be done. And I said, we must go to each and every district and try to understand at the grassroots level and try to follow up what we have decided in the Chintan Shivir, which was held in Itanagar for 3 days. And जो हमने उनको जो एक framework दिया था, उस पे कैसा काम चल रहा है, and try to interact with the stakeholders at the local level also. क्योंकि हमने स्टेट लेवल में तो सारे एनजीओ, सीबीओ वगैरह से, स्टूडेंट्स कम्युनिटीज, पंचायत लीडर्स और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सारे लोगों से बात किया है, एंड इवन द एजुकेशनिस्ट, एनजीओज. तो दैट्स द रीजन व्हाई वी वेंट टू ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट. एंड मेरा जो टीम, दे वर वेरी एनर्जेटिक एंड they were really charged. They really said कि we need to go and try to understand at the grassroots level क्या होना है, कैसा है. तो जैसे हमारा महेश जी ने बोला कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस उन्हीं एक चंद लाइन से पता चलता है कि when you want to destroy a country, just spoil the education system. राज्य, कंट्री अपने आप बर्बाद हो जाएगा. तो उसी लाइन को लेके हम लोगों ने गया, and I must appreciate each and everyone who was part of this whole exercise. We took for more than 6 to 7 months, and then finally we came up with a roadmap. तो consultative process हर level में शुरू हुआ है. Like why I brought this discussion here in the House, we must understand one thing. This is the highest platform of the democracy, and we all need to know what is in our kitty, what is in our policy, what is in our bag. तो जैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल लेवल में करके हम लोगों ने कैबिनेट में डिस्कशन करके इसको हम लोगों ने अप्रूव कराया कैबिनेट. देन वी ब्रॉट इट इनटू द बीएलपी. बीएलपी इज लाइक भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी. वहां पे हमारा सिर्फ बीजेपी वाले रहते हैं, कैबिनेट में मंत्रियां रहता है, लेकिन असेंबली इज वन प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज आर cutting across all political parties. They are the attendees here, and they can also give in their suggestions. और जो फाइनली हमारा जो रोड मैप जो बना है उनकी कंसल्टेशन में बना है, फिर भी कहीं छूट हो गया, कहीं छूट गया, कहीं नया सजेशंस हो तो उसको हम लोग फाइनल टच देने के लिए वी ब्रॉट इट हियर. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि लोग जो हमारे जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, दे लाइक सब लोग काफी पॉइंट्स पे दे वर यूनानिमस एंड दे मस्ट हैव गॉन थ्रू द रिपोर्ट. And I don't want to dwell into the details of the report, but सबसे important चीज जो हमने as a department, जब हम education department को responsibility लिया था, तो हमको समझ में आया हमारा जो education system इतने सालों में क्यों खराब हो गया है. तो हमको लगा कि हमारा जो फाउंडेशनल लेवल में ही प्रॉब्लम है, जो एलिमेंट्री लेवल से ही प्रॉब्लम शुरू हो रहा है. जब आपका जो फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है बच्चों का, जो आपका फाउंडेशन लेवल ही पुअर है, तो आप आगे जाके कैसे परफॉर्म करोगे. जैसे हम लोगों का जो अभी रिपोर्ट में भी आपने पढ़ा, क्लास 5 का बच्चा है क्लास 2-3 का पढ़ने नहीं पाता है. तो हमने बोला कि रिपोर्ट भी हमको रिपोर्ट में कुछ छुपाना नहीं है, क्योंकि हमारा अपना कमजोरी जब हमें समझ में आएगा तभी हम अपना ताकत का एहसास होगा कि हमको क्या करना है. लाइक दिस इन अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ. आप जितना अपना कमजोरी को छुपाएगा आप उतना कमजोर होता जाएगा. तो वी डिड नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग फॉरवर्ड, टू मेक इट पब्लिक कि हमारा क्या कमजोरी है, और उस कमजोरी को किस तरीके से हम सब मिलके उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. उसी के ही एक जो हमने जो रोड मैप तैयार किया है, 10 दिन एफर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट कि इसको कैसे करके करेंगे. तो यहाँ पे तो वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. उसको किस तरीके से चेंजेस लाना है. मजाक में बोल रहा था, अभी इट्स नॉट टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ टाइम फॉर अ मेटामॉर्फोसिस, बिकॉज वी हैव वेस्टेड सो मेनी इयर्स. हम अभी इस तरीके से करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक करने जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता में बहुत समय लग सकता है. मिशन मोड में काम करना चाहिए. एंड आई ऑलवेज से दैट डेडलाइन अम्यूजेस मी. तो ये 3 साल का जो डेडलाइन दिया है,
उस पे लोग, जैसे बहुत लोग का भी थोड़ा सा एक डाउट हो गया कि 3 साल में हो पाएगा कि नहीं पाएगा, हो पाएगा कि नहीं पाएगा, दैट विल बी द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स वी ऑल पुटिंग टुगेदर। बट हमारा जो ये इतना जो एम्बिशियस एक डेडलाइन है, उसको हमको क्या कहते हैं, पुश देने के लिए हमको तो हमको डेडलाइन देना बहुत जरूरी था। इसलिए सीएम साहब ने भी बोला कि हमको 3 साल में कंप्लीट करना है। उसको किस तरीके से करेंगे उसका हमने यहाँ रोड मैप तैयार किया है। तो खास करके अभी सबसे पहले तो अभी बहुत सारा, जैसे हमारे जितने भी ऑनरेबल एमएलएस की तरफ से भी काफी सुझाव आया है, एंड दे लाइक दे सेड कि इन लोगों को जो कॉपी नहीं मिला, अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचा हुआ था, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट इट इज बाय एंड लार्ज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। चिंतन शिविर के बाद, पोस्ट चिंतन शिविर के बाद जो भी डिस्कशन कर रहा है उसी का ही क्रक्स है इधर, इसमें कोई नया चीज नहीं है। लेकिन आप लोगों का जो भी सजेशंस है उस पर अगर कुछ यहाँ छूट गया तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, वो हमारा ये है। और जब एजुकेशन की बात जब आता है तो एजुकेशन का तो मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि आइंस्टाइन ने भी क्या बोला एजुकेशन के बारे में, इट्स जस्ट नॉट मेयर कलेक्टिंग ऑफ नॉलेज, मतलब आपका जस्ट फैक्ट्स सिर्फ कलेक्ट करने का नहीं है। इसने आपको इसलिए बोला कि इट्स अ टूल टू ट्रेन द माइंड टू थिंक। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का नहीं है एजुकेशन। तो इसलिए आप जब बच्चों को आप सिर्फ एबीसी रटा के पढ़ाने से नहीं होगा, उसको किस तरीके से फाउंडेशनल लेवल से उसको कंसेप्ट क्लियर करके लेके आना, तब बच्चे उसको किस तरीके से अपने तरीके से भी देख सके, नॉट जस्ट गोइंग थ्रू द बुक एंड रॉट लर्निंग नहीं करना चाहिए। उसी पे हम लोग ने ज्यादा ध्यान दिया है। तो एलिमेंट्री लेवल में हमने ज्यादा फोकस किया है। तो अभी जैसे आपने भी बताया कि क्लास 1 और 2 और कुछ हमारे मेंबर्स ने क्लास 1 और 2 कैसे जाएंगे इतना दूर, 2-3 किलोमीटर है। तो इसमें शायद आप लोगों ने थोड़ा मिस कर दिया होगा। वी हैव बीन टेलिंग एवरी प्लेस कि हम जब स्कूल मर्जिंग कर रहे हैं, स्कूल जब मर्जिंग करेंगे तो आपका प्री प्राइमरी और ईसीसी को हम लोग कहीं भी लेके नहीं जा रहे। ये जो हमारा जो मर्ज, जो आईवी विलेज का जो आईवी जो स्कूल का जो कंसेप्ट है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 3 एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि 3 साल के बच्चे खुद का ख्याल रख सकता है, दे कैन गो एंड स्टे इन द बोर्डिंग। जो आगे क्लास 1 एंड 2 एंड जो ईसीसी है उसको हम लोग, जैसे आप लोगों ने बोला, हमने मंत्री WCD मंत्री मैडम से भी बात किया कि पोस्ट बजट सेशन वी विल बी हैविंग इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग। तो उस पर किस तरीके से हम इसको कन्वर्जेंस मॉडल में लेके हमारा जो प्री प्राइमरी को किस तरीके से और भी पुख्ता बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ द WCD, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर और हमारा प्री प्राइमरी को मिला के वी वांट टू मेक इट वन यूनिट। उसमें हमारा आंगनवाड़ी वर्कर क्या करना है, हमारा टीचर्स का क्या रोल होगा। जैसे अभी बहुत लोगों ने बोला कि हमारा आंगनवाड़ी वर्कर्स, कोई तो क्लास 10 पास नहीं, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो आपको देखा होगा कि हमारा जो PTR जो है, पीपल टीचर रेशियो, इज मच हायर देन द नेशनल एवरेज। तो हमारे पास टीचर का कमी नहीं है। तो उनमें से कुछ टीचर्स को हम यहाँ पे जो हमारा प्री प्राइमरी में लेके एक कन्वर्जेंस मॉडल में हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे किंडरगार्टन जो है प्री प्राइमरी और 1-2 तक हम पढ़ाएंगे। इसके बाद 3 से लेके जो हॉस्टल में जाएंगे। ये आप लोगों में कंसेप्ट क्लियर होना है। लोगों में बहुत सारा डाउट था, ये एक्चुअली ये डाउट होना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज दिस हैज बीन टोल्ड मेनी ए टाइम्स। बहुत सारा जगह से ये क्वेश्चन आया था कि उसका क्या होने वाला है। तो इस बात को लेके बाकी जैसे I'll just dwell on the topics which almost everyone was unanimous. जैसे सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा इशू हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर पोस्टिंग, ये हर समय असेंबली में क्वेश्चंस भी आता रहता है, लोगों का भी यही बड़ा कंसर्न है। तो इसमें देखिए हम लोगों ने कोशिश किया इस बार, लेकिन मैं तो आके समझते में मुझे टाइम लग गया कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग इफेक्ट होता है, किस तरीके से किया जाता है। और एज ए MLA ऑल्सो आई रिमेम्बर व्हेन हम लोगों का भी कोई टीचर ट्रांसफर होता है तो कोई आके उनका रिलेटिव आके आपके पास प्रेशर देने लगता है, तो वी एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टेंड टू गेट अंडर प्रेशर फ्रॉम देम। तो कभी तो थोड़ा ब्लैकमेल भी हो जाता है कि इलेक्शंस आने दो, देखा जाएगा। So these are the things, but when we all unanimously decide and there's a political will, तो कौन किसको क्या कर लेगा। तो what we lack here is political will. पिछले बार भी असेंबली में सारे लोग ने बोला कि टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक होना है, बैकडोर से नोट आता है, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट हमको भी डबल स्टैंडर्ड नहीं होना है। एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वी शुड नॉट
be, kind of acting in the line of hypocrisy. We have to be what we are and we have to do what we commit. तो तभी जाके हम इसको effectively हम कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज विच वी हैव फेस्ड. अभी आज हमारा पीटीआर इतना हाई होने की वजह से भी कई स्कूल में टीचर नहीं है, कहीं में भर के है. मतलब डिस्पैरिटी का मतलब इतना एक्सटेंट है कि कहीं में 9 बच्चे हैं 13 टीचर है. ऐसा स्कूल्स भी है. जब मैंने पूरा ग्राउंड में जब हमने जाके सर्वे किया था, तो उस चीज को मैं तो अभी भी इस सदन में आपके जरिए से मैं यही सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इफ यू रियली वांट टू सी ए चेंज, द पॉलिटिकल विल इज अ मस्ट एंड द चेंज मस्ट कम. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू अपील टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस. क्योंकि देखिए, जब आप करने जाएगा तो आपको परेशानी तो होगा, लेकिन आपको थोड़ा तो रेजिस्ट करना. एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे. तो आई ऑलवेज लाइक टू टेक द एग्जांपल ऑफ द एसएसबी. जब एसएसबी नहीं हुआ तो हम लोगों को क्या प्रॉब्लम होता था. तब आके ये टीचर ये इसके लिए नौकरी के लिए ये कर, आज तो कोई पूछता नहीं. बिकॉज एक सिस्टम बैठ जाएगा तो मेरे ख्याल में इसके बाद और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा. तो शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसको, बट वी ऑल मस्ट हैव अ पॉलिटिकल विल एंड कम टुगेदर एंड रिजॉल्व करना है कि हमको यहाँ पे बिल्कुल टीचर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग में हम लोग बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वो लोग भी आपके पास आना बंद हो जाएगा. तो उस चीज को मैं आप लोगों को यहाँ पे. और दूसरी बात जो स्टाइपेंड के बारे में बोला है, उस पर हम लोग भी गौर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम डिस्ट्रिक्ट टूर कर रहा था तो लोगों ने बोला कि स्टाइपेंड की वजह से फायदा की जगह में नुकसान ज्यादा होने लग गया. बच्चे का जो एक ड्रग्स का सेवन हो या सिगरेट, पान और दारू का सेवन का जो मैनेज जो शुरू हुआ, वो भी स्टाइपेंड की वजह से, क्योंकि बच्चे के अकाउंट में सीधा चला जाता है. तो उससे गलत तरीका से बच्चे भी यूज करता है. तो इसको उनके अकाउंट में नहीं जाके जो भी स्कूल का जो टीचर है, वार्डन है, उसके वहां जाना है. तो इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं. उसके बाद दूसरी बात जो मॉरल वैल्यूज और एथिक्स की बात बोला है, तो इस पे तो मैं भी बोलूंगा कि His Holiness Dalai Lama ने बोला कि while we educate our young mind, we must not forget to educate their hearts. इसका मतलब कि मॉरल वैल्यूज सिखाना जरूरी है. आप सिर्फ किताबी नॉलेज पढ़ाते रहेगा तो होगा नहीं. जब तक मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाएंगे, जैसे काफी लोगों ने मॉरल वैल्यूज के बारे में बात किया है. पहले जब हम लोग भी स्कूल में जब था, देयर टू सब्जेक्ट ऑफ मॉरल साइंस, उससे बचपन से ही आपको अगर वैल्यूज पढ़ा के आएगा. उसके बाद एक सब्जेक्ट होता था सिविक्स करके. तो सिविक्स करके जो सिविक्स में वही है कि आपको कचरा कैसे रखना है, हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ इन पब्लिक प्लेसेस, और अपने लोगों के साथ कैसे रेस्पेक्ट करना है, ये सब पूरा होता था. तो इसको भी मैं 2-3 हमारा एजेंसीज है जो लोग इस पे काम करता है, उनके साथ भी हम लोग ऑलरेडी वी आर इन टच विद देम. वी आस्क्ड देम टू ड्रॉ ए कैरिकुलम व्हिच वी विल यूजिंग इन द आवर कैरिकुलम वेरी सून. लेकिन वेटिंग करा के उसको भी हम लोग करने के लिए कर रहे हैं. इसके बाद जब हम स्कूल्स को जब हम लोग, तो वी शुड नॉट से वी आर क्लोजिंग डाउन स्कूल्स, वी आर मर्जिंग द स्कूल्स. थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता क्लोजिंग. इट्स नॉट क्लोजिंग, वी आर मर्जिंग स्कूल्स टुगेदर. जैसे आपने देखा ऑलमोस्ट 47% स्कूल मर्ज हो रहे हैं. तो उस पर सबसे पहले बात अभी जो मैं बोलूंगा कि जैसे 3 साल का जो टारगेट है सरकार का, क्या करने जा रहे हैं. तो 3 साल में हम लोगों ने जब स्कूल्स को जब हम मर्ज करेंगे, तो जिस स्कूल्स में जो 3-4 स्कूल जो मर्ज हो रहे हैं, उस पे सबसे पहले हमारा यही ध्यान होगा कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप क्या है. तो हम लोगों ने वही था कि एक पैरामीटर दिया, जब आप स्कूल को जब चूज करोगे, व्हेन यू चूज व्हिच स्कूल विल बी कंसोलिडेटेड वेयर, तो जहां पे कंसोलिडेशन होगा वहां पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि वहां का लैंड, जैसे अभी एलपीसी के बारे हमारा मैं ऑटो मेंबर टोकोता तुमने भी बोला है, तो लैंड को पहले सिक्योर करना है. तो हम लोगों ने डीसी को भी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया कि पहले उनका एलपीसी और अलॉटमेंट निकलवा देना चाहिए. इसके बाद जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट करेंगे, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज द बाउंड्री वॉल फॉर ऑल द स्कूल प्रेमाइसेस. तो ये होगा ताकि एंक्रोचमेंट नहीं होगा. और जब प्रेमाइसेस बन जाएंगे तो बच्चे एक बार अंदर आने के बाहर भी नहीं जा पाएंगे. नहीं तो बच्चे क्या एक बार फुल अटेंडेंस लगा के चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी काम आएगा एंड एंक्रोचमेंट से भी काम आएगा. तो बाउंड्री वॉल विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन वी रोल आउट द इंफ्रास्ट्रक्चर्स. इसके बाद जैसे हमारा टीचर्स का, जैसे हमने बोला कि कहाँ पे क्या है उसको पता करने के लिए, जैसे हमारा जब हमने डिस्ट्रिक्ट टूर किया, उसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा
एक ओवरव्यू हमको मिला है। आफ्टर वी केम बैक फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टूर, हम लोगों ने एक PMU क्रिएट किया है। इंडिपेंडेंटली दे हैड गॉन टू ईच एंड एवरी स्कूल, दे असेसिंग द इंफ्रा गैप एंड द ह्यूमन रिसोर्स गैप। वहां से जब लेके आने के बाद उसका असेसमेंट होगा कि कौन से स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या कमी है, कौन से स्कूल में कितना ह्यूमन रिसोर्स गैप है और कहाँ क्या ऑगमेंटेशन करना है, कहाँ पे हमको पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना है। उसका पूरा असेसमेंट आने के बाद हम लोग उसका पूरा एक सिस्टम में हम लोग डेवलप करेंगे उसको। और इसके बाद इस तरीके से कहाँ से शुरू करना है उसको हम लोग करेंगे। तो मैंने एक आप लोगों का भी सजेशंस लेना जरूरी है। मैंने ये सजेस्ट किया कि वंस वी हैव द लिस्ट ऑफ ऑल द स्कूल्स जहाँ पे हमने मर्ज करके हमको स्टार्ट करना है, तो से वी आर टेकिंग अप 200 स्कूल्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो उस पे जैसे होगा, मेरा ये सोचना है कि हम इसको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बराबर स्कूल्स को हम पिकअप करेंगे। तो मान लीजिए अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 स्कूल पिकअप हो रहा है ये फाइनेंशियल ईयर में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नॉट ये जो फिगर्स है जस्ट ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा है। तो उसमें हम आपका MLA से ही पूछेंगे कि कौन से 4 स्कूल को आप पहले आपको पिकअप करना है। तो इसमें कोई आपको पूरा टोटली ट्रांसपेरेंट होगा। ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन ऑफ आवर स्टेट इज आवर चिल्ड्रन। तो इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा कि ये कोई रूलिंग का है या अपना बीजेपी का, ऐसा नहीं होगा। सबको बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर का वो मिलेगा और फेज मैनर में मिलेगा और सबको हम लोग यही देखेंगे कि हर किसी का जो भी गैप है उसको हम लोग फिलअप करेंगे। तो इसलिए आप लोग को ये करना है, जब हम लोग रोल आउट करेंगे तो आपका जो स्कूल जो फाइनली क्लबिंग में आ रहा है उसका जो प्रायोरिटी हमको बना के देना है कि दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस सेकंड प्रायोरिटी, सो दैट यू डोंट हैव टू कम टू मी अगेन एंड अगेन, यू डोंट हैव टू रन अराउंड डिपार्टमेंट की इसको ये स्कीम देना। वो बिल्कुल आपको करना जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यही कोशिश किया है कि आपको अभी पिछले बार भी जब हमें थोड़ा जो फंड मिला आप लोग मेरे पास आना नहीं पड़ा। हम लोगों ने खुद जितना सका रैशनली हमने अपना विजडम यूज करके आप लोग सब तक पहुंचाने का कोशिश किया। अभी आगे जितना भी आने वाला है उसमें भी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहना है। आप लोग बिल्कुल, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि इसको फॉलो अप नहीं करेगा तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप लोग बस यू जस्ट हैव टू गिव अस द लिस्ट which school needs to be taken up on priority, accordingly हम लोग उसको रोल आउट करेंगे। उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से नहीं होगा, सबसे बड़ा बात है तो जैसे अभी किसी हमारा मेंबर्स ने बोला कि सरकारी स्कूल का टीचर इज वे बिलो द एकेडमिक दिस थिंग क्वालिफिकेशन देन आवर गवर्नमेंट स्कूल, एंड उनका सैलरी भी इतना कम है। जैसे कुमार भाई साहब ने बोला 15,000, यहाँ में 30,000, 1 लाख लेके भी क्यों हमारा सरकारी स्कूल का रिजल्ट खराब होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तो ओनरशिप। यहाँ हमारा ओनरशिप नहीं है ना, हमारे स्कूल्स में ओनरशिप नहीं होने की वजह से ये हाल है। और ओवर द ईयर जैसे बोला हमारा लोग अपना लोग है, मिसट्रस्ट होने का वजह ये है कि जैसे हमारे जेके ठाकुर साहब ने भी बोला मिसट्रस्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द लोकल टीचर्स। तो लोकल टीचर हमारा साविन साहब ने भी बोला कि लोकल टीचर्स होने की वजह से वो लोकल टीचर अपना लोकल काम में बिजी, अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी होने के बाद आप स्कूल में पढ़ाता नहीं, टाइम से स्कूल में जाता नहीं है। तो ओवर द टाइम वो अपने आप को भी अपग्रेड करना जरूरी होता है, बिकॉज टीचिंग इज अ वेरी डायनेमिक थिंग। जो उस समय का जो आपने टीचिंग का स्टाइल पढ़ा था होगा ये आज रेलेवेंट नहीं है, तो आप अपने आप को अपग्रेड करता रहना पड़ेगा। इसलिए टीचर ट्रेनिंग पे भी हमने एम्फोसाइज किया। यहाँ पे आपका रोड मैप में है टीचर्स को किस तरीके से ट्रेन करेंगे, उसको किस तरीके से नया टीचिंग का उसको अवगत कराना है, वो सब हम कर रहे हैं। क्योंकि बेसिक जो हमारा लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो इश्यूज है बच्चों को, उसको किस तरीके से हम एड्रेस करेंगे, तो हाउ डू वी वर्क ऑन ऑल दिस, उसी के लिए हम टीचर्स का भी ट्रेनिंग कराएंगे। और खास करके बहुत लोगों ने ये स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया और जो कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया। तो इवन आई रिमेंबर व्हेन वी वर यंग बॉय, व्हेन वी वर इन स्कूल, देयर यूज्ड टू बी अ सब्जेक्ट कॉल्ड SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। जैसे कारपेंट्री सिखाता था वो, इसके बाद बी कीपिंग सिखाता था, इसके बाद वुड कार्विंग सिखाएगा, टेलरिंग सिखाता था।
इट रियली कम्स हैंडी टू अस। तो कोई होता है कि ड्रॉप आउट हो गया अभी, तो आप जैसे टेलरिंग सीखिए, टेलरिंग की वजह से भी आप छोटा मोटा अपना कमाई कर सकते। लाइक जैसे ना, आप यू गिव ए मैन फिश, यू जस्ट फीड हिम फॉर अ डे, बट यू टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। मतलब स्किल डेवलप करने से इतना फायदा होने वाला है। तो उसी को हम लोगों ने वही बोला कि स्किल डेवलपमेंट को भी हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। इसके बाद जैसे कंपटीशंस की बात कर रहे हैं कि ऐसे कंपटीशंस वगैरह, क्विज कंपटीशंस वगैरह, उसको जैसे स्कूल वीक के जरिए कैसे करना है। और लाइब्रेरी के बारे में बोला कि लाइब्रेरी को हम लोग किस तरीके से वो करेंगे। जो अभी जो नया हमारा जो मास्टर प्लान जो बना रहा है, उसमें इट विल बी इक्विप्ड विथ ईच एंड एवरी फैसिलिटीज। जैसे लैबोरेटरी के बारे में बोला, लैब भी होगा, सारा कुछ होगा उसमें। तो इसके बाद डिजाइन के बारे में बोला स्कूल्स का, जैसे हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म डिजाइन बनाएंगे स्कूल का, तो दूर से लगेगा कि हाँ ये हमारा सरकारी स्कूल है ना, सच ए ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अभी कहीं कहीं हमको ऑगमेंटेशन करना है, तो कहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स है जो ऑलरेडी अच्छा है, उसमें बस थोड़ा सा हमको ऑगमेंटेशन करने से वो स्कूल और भी अच्छा हो सकता है। तो ऐसे है तो हो सकता है यूनिफॉर्मिटी वी माइट नॉट गेट अक्रॉस द स्टेट, बट आवर एफर्ट विल बी ट्राई टू गिव एज बेस्ट एज पॉसिबल एक यूनिफॉर्मिटी देने का हम लोग कोशिश करेंगे स्कूल को, फैसिलिटी। और दूसरा चीज एक बात निकल के हमारा नकब नालो साहब, जैसे कि पहले क्या होता था, अभी हमारे समय में भी ऐसे हो गया, वहाँ फाइल पुटअप कर देता, बोला कि बैचलर बैरक बनाएंगे। तो बैचलर बैरक आप ईटानगर में भी 20 लाख का होगा, जाके आप नाचो में भी 20 लाख होगा, या फॉर दैट मैटर बामिंग में भी 20 लाख होगा, तवांग में भी 20 लाख, आमिन में भी 20 लाख, तो इसके बाद पासीघाट में भी 20 लाख। इट्स लिटरली नॉट पॉसिबल। आपको इतना रिमोट जगह में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, उसमें काफी फर्क आता है। तो क्या होता है कि जाके रिमोट जगह में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्टर तो करेगा। जब कॉन्ट्रैक्टर जब काम करता है तो ऑब्वियसली ही विल आल्सो लुकिंग फॉर सम प्रॉफिट। तो फिलैंथ्रोपिक आदमी तो नहीं है कि चलो हम स्कूल के लिए दान में काम करेगा। तो इस चीज को भी हमने ध्यान रखे, जब हमारे जब नोटिस में आया, आप ट्राई टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करके। तो जहां पे रिमोट जगह है वहां पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए विद द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हम लोगों ने बात करके एनहांस करके दिया। तो आगे भी और एक्चुअल बनेगा, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, जो भी एस्टिमेट बनेगा, डीपीआर ऑन एक्चुअल बनेगा। इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल द प्लेसेस। जहां पे ये है, जहां पे जैसे कॉस्ट का, जैसे रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसा है उसके मुताबिक बनेगा, तो उसमें आप लोगों को ज्यादा चिंता करने का नहीं है। और टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को जैसे अभी किस तरीके, मैं तो सोचा था कि एक बार इसको टीचर एंड ट्रांसफर पोस्टिंग को एक्ट में बनाएंगे, ताकि ये तो कोर्ट में जाना, ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, कोर्ट जाके कोर्ट में स्टे तो ऐसे आलू प्याज जैसे मिल जाता है, सीधा गया स्टे दे देता है। इसके बाद कब हियरिंग होता है, स्टे कब वेकेट होगा, उसको कोई टाइमलाइन नहीं है। तो उसमें हमारे बच्चे को सफर होता है। तो आई थॉट आई मेक अ, ये क्या बोलता है, इसका एक्ट बनाएंगे। तो मैं सोचा कि चलो पहले इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके एक पोर्टल क्रिएट करेंगे, डिजिटल पोर्टल क्रिएट करेंगे। पोर्टल के थ्रू हम रैंडमाइजेशन करके, डिपेंडिंग ऑन किसने कहा कितना सर्विस किया है, उसके मुताबिक हम करेंगे। गिवन अ सिचुएशन that we don't get any recommendations from our own members. इसके बाद ऐसा भी होता है, लोग जो मेडिकल प्रॉब्लम होता है, वी अंडरस्टैंड, किसी का मेडिकल कंडीशंस होता है, हाई एल्टीट्यूड में नहीं जा सकता, अगर एस्मेटिक है तो ऐसा कुछ होगा, तो उसको थ्रू ए मेडिकल बोर्ड वी विल वेरीफाई देयर केसेस, देन ओनली वी विल कंसिडर। नहीं तो मेडिकल का कागज तो ऐसे आता है, पता नहीं कहाँ से बनाता है, डॉक्टर बनाता है ना, वो खुद लिख के आता है। तो ऐसा हमने विटनेस ऐसा पेपर, लड़का है बीमार का नाम जो लड़कियों में बीमार है तो ऐसा लिख के आ जाता है। तो इस तरीके का भी है, मतलब कितना मतलब फॉर्जरी होता है। इसलिए हम लोग मेडिकल बोर्ड बना के उसको वेरीफाई करके, क्योंकि सही मायने में मेडिकल केस है तो उसको ऑन मेडिकल ग्राउंड वी विल कंसीडर। ऐसा नहीं कि हमने रैंडम कर दिया, हम नहीं सुनेंगे आपका बात, ऐसा नहीं है। वी हैव टू हैव दैट ह्यूमन टच ऑल्सो जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। इसके बाद बाकी जैसे 50-50 का बात बोला जो सब्जेक्ट टीचर के बारे में, तो दैट विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। अभी हम सीधे ही लागू कर देंगे तो देयर माइट बी लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसको हम पूछ के करेंगे, क्योंकि 50-50 करने का बात काफी साल से चल रहा था, लेकिन उसको हम लोग ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। अभी हमारा वही 50-50 नहीं होने की वजह से क्या होता है कि रिक्रूटमेंट में हमेशा वी आर
शॉर्ट ऑफ द सब्जेक्ट टीचर्स, स्पेशली जो पीजीटी जो बोलते हैं, सीनियर टीचर बोलता था पहले, तो उसको करके किस तरीके से करेंगे उसमें हम लोग जरूर देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज का तो वी ऑलरेडी स्टार्टेड द थर्ड लैंग्वेज, और पीएम पोषण के बारे में जो यहाँ पे जो आप लोगों ने जिक्र किया था, तो पीएम पोषण को भी हम लोग उसको एक नया अवतार में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा हम लोगों को कंप्लेन मिला है कि ठीक से खाना नहीं खिलाता है, न्यूट्रिशनल नहीं है, हाइजीनिक नहीं है। तो हम लोग ने जब दौरा किया था तो देखा, तो सबसे पहले तो देखा कि किचन शेड ही नहीं है बहुत जगह। किचन शेड में कोई ऐसा तिरपाल लगा के कुक कर रहा है, कोई तो बस फटा पुराना सीजा शीट के ऊपर कुक कर रहा है, बारिश आएगा तो पूरा अंदर बारिश आ रहा है। तो हम लोगों ने इस बार वैसे हम लोगों ने जाके पूरा किचन शेड के लिए हम लोगों ने पैसे दे दिया इस बार हर जगह, लेकिन इसको किस तरीके से एक नया अवतार में लेके आएगा ताकि न्यूट्रिशनल फूड मिले बच्चों को और कोई कहीं भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके लिए हम लोग एक नया एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अगर इफ दैट पायलट प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट अक्रॉस द स्टेट, तो हमारे बच्चों का फायदा के लिए। ऐसे लॉन्गडन साहब ने बोला कि सारा स्कूल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, तो मैंने आपको जवाब दे ही दिया कि सारे स्कूल क्या सारे कॉन्स्टिट्यूंसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो आप लोग उसमें लाइक आई एम रिपीटिंग अगेन, आप लोग अभी से अपना प्रायोरिटाइजेशन करके रखिए, क्योंकि अभी जब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, व्हेन वी आर गोइंग टू रोल इट आउट, उस पर हम लोग खुद असेसमेंट के लिए जाएंगे, तो वी शुड नो व्हिच स्कूल्स नीड्स टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी, वो आप लोग रेडी करके रखने से ठीक है आप लोग। इसलिए जो हमारा यहाँ पे मेन जो है और जो हमारा जो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे बोला है, जो दो बॉटम से 3 नंबर में है, और जो यहाँ पे हमारा मोहित शाह जी ने थोड़ा अप्रिशिएट किया था कि हमारा क्लास 10 का रिजल्ट अच्छा हुआ है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं जहां भी गया मैंने यही बोला कि वी आर नॉट हियर टू इम्प्रूव द पास परसेंटेज एट दिस मोमेंट, क्योंकि पास परसेंटेज इंप्रूव होने का कुछ भी वजह हो सकता है कि उस साल का क्वेश्चंस बहुत इजी हो गया हो, या तो उस साल कुछ अच्छा बैच आ गया हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए हमको जब तक हम ग्रास रूट जो एलिमेंट्री लेवल पे हम जब तक इसको वर्क नहीं करेंगे तब तो कभी भी हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी कंसिस्टेंट रिजल्ट। तो कंसिस्टेंट रिजल्ट के लिए हमको फाउंडेशन लेवल में ठीक करना है। इसलिए इस चीज को लेके जैसे आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है एंड लोगों से जो सपोर्ट मिल रहा है इज वेरी ओवरवेलमिंग। जिस तरीके से हम जब डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जितने भी हमारा एनजीओज पंचायत लीडर्स का जो सपोर्ट मिल रहा है इट्स वेरी अनप्रेसिडेंटेड। हमें तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि लोग रेजिस्ट करेंगे, 1-2 जगह हमको थोड़ा रेजिस्टेंस मिला, बट अल्टीमेटली दे अंडरस्टूड कि सरकार का क्या विजन है और सरकार क्या करने जा रहा है, एंड दे न्यू दैट इट्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट कम्युनिटी। तो उसको लेके अभी जैसा माहौल है इसमें हमारे सब लोग मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दिस एनर्जी एंड दिस कमिटमेंट शुड be there all the times to come in future जब हम इसको implement करने के लिए जाएंगे। तो 3 साल में हमारा यही कोशिश रहेगा कि along with the infrastructure development हम soft area में भी हम पैरेलली कैसे करके लेके जाएंगे, तो उसमें आप सबका सहयोग होगा। और एनी टाइप ऑफ कन्वर्जेंस आपके लेवल से भी होता है तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट। ये तो क्या होता है कि बहुत सारा एमएलएस है, एजुकेशन को बहुत दिल से लेके उसके लिए काम करने का कोशिश करता है, एंड ऑन देयर ओन दे इम्प्लीमेंट सर्टेन काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और या कुछ सॉफ्ट एरिया में करता है। तो उसको अगर हमारे डिपार्टमेंट को आप थोड़ा इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे तो ओवरलैपिंग होने का भी चांस रहता है, प्लस उस पर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी स्कूल्स के लिए करते हैं इट्स मोस्ट वेलकम, द कन्वर्जेंस इज मोस्ट वेलकम, लेकिन आप लोग हमारा डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दीजिएगा सो दैट वी कोऑपरेट विद द वर्क यू वांट टू डू एंड आवर एजुकेशन सिस्टम जो हमारा जो एक जो रोल आउट कर रहे हैं उसमें दोनों का कन्वर्जेंस अच्छा से हो ताकि कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। ये तो क्या होता है कि multi-pronged approach आएगा, मल्टी एजेंसीज गेटिंग इनटू द सेम यूनिट, तो उसमें हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अभी यही प्रॉब्लम है, जैसे स्कूल में जाएंगे प्रिंसिपल बोलता है हमको पता नहीं सर ये कहाँ से आ गया, कोई आके बस साइट लोकेशन देके कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी
नहीं होता है। इसके बाद वहां में स्कूल के अंदर में प्रेमाइस भी डैमेज हो जाता है, जहाँ पे खेलने का जगह है वहां पे कुछ बना दिया। इस तरीके का बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी है। तो आप लोगों से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों के तरफ से भी कुछ ऐसा है तो हमारा डिपार्टमेंट को लूप में लेके, आप अपना वहाँ का जो लोकल डीडीएससी को लूप में लेके दे विल गिव अस द इंफॉर्मेशन, तो उसको हम लोग किस तरीके से सुंदर से कन्वर्जेंस करके करेंगे। और एक लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक समवन हैज राइटली सेड, वी जस्ट कैन नॉट लुक अप टू द गवर्नमेंट ऑल अलोन। हम लोग सबको आगे आना पड़ेगा। तो कहीं कहीं हम लोग ने पीपीपी मॉडल भी एडॉप्ट किया है। अगर आपके पास भी कोई अच्छा एनजीओ है जो एजुकेशन के लाइन में काम कर रहा है, उसको आप लोग एनकरेज कीजिए एंड यू विल गेट द वेटिंग डन। उनका एनजीओ का परफॉर्मेंस का बेटिंग करके हम लोग उसको भी हम लोग एमओयू साइन करके आपके अपने जगह में हम लोग उसको इस तरीके से यूज करेंगे, देखेंगे। क्योंकि कहीं कहीं जगह हमारा एनजीओ काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसी को ही देख के उसका जैसे हमारा जो एनजीओ काम कर रहा है उसी मॉडल पे हम और भी स्कूल पिकअप करेंगे। अभी जस्ट नाउ बिफोर आई केम आफ्टर द लंच आई मेट ग्रुप ऑफ एनजीओ जो उनका नाम है 17,000 फीट। ये लोग बॉर्डर एरिया में काम करते हैं। 17,000 फीट में एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स में काम करता है। दे आउटसाइड कम एंड अप्रोच अस दैट वी वांट टू पिक अप few schools from your state to work with the education department। तो ऐसा कोई है तो आप लोग भी बताइएगा, तो उसमें हमारे लिए भी इजी हो जाता है। तो हमारा सरकार के लिए भी जो सॉफ्ट एरिया में बर्डन कम बढ़ जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बना देंगे, लेकिन स्कूल को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमको एक हैंड होल्डिंग करने के लिए अगर कोई ऐसा एनजीओ आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं हमारा वहाँ का जो सक्सेस स्टोरी के बारे तो आप लोग को बताया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि इस तरीका का अगर हो जाता तो हमारा सरकार के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे स्टेट के लिए भी एक शिक्षित अरुणाचल बनाने के लिए भी काम आएगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में ज्यादा नहीं बोलते हुए, ये नहीं कि आज हम यहाँ डिस्कस कर लिया एंड वी क्लोज द डिस्कशन हियर, ऐसा नहीं है। एनी टाइम आपको लगता है कि कोई अच्छा कुछ आपका दिमाग में कुछ अच्छा सजेशन है, हमारा डोर हमेशा खुला है। आप लोग पॉजिटिव सजेशन लेके आए, उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्योंकि कुछ चेंजेस हमेशा हम लोग अगर अच्छा के लिए होने से हम लोग जरूर चेंजेस लेके आएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। लाइक ऑलवेज से वी ऑल नीड टू कम टुगेदर, वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर, वी ऑल नीड टू मूव टुगेदर टू मेक दिस मिशन ए सक्सेस। सिर्फ अकेला पेमा खांडू या अकेला श्री चौनामेन या पीडी सोना या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ नहीं होता है। हमको हर मंत्री, हर एमएलए, हर पंचायत लीडर, हर एनजीओ, हर सीबीओ और हर स्टूडेंट कम्युनिटी, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स, एसएमसी, सबका सहयोग हमको जरूरी होगा इफ यू वांट टू सी चेंज इन द एजुकेशन लैंडस्केप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आई एम वेरी होपफुल। इस तरीके से लोग ने सपोर्ट किया। मैं अपना जो अरुणाचल के जितने भी जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आप लोगों ने बढ़ चढ़ के जो एजुकेशन सिस्टम को जो चेंज करने के लिए आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, उसके लिए मैं पेमा खांडू सरकार की तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। With the hope that we see a new Arunachal through the transformation of education system in Arunachal.